नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तमाम तरह की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होती है, सवाल एक और खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर किस तरह के सवाल खड़े किए जाएंगे विपक्षी दल की तरफ से। ऐसे में आजम शिवपाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विरोध में उतर रहे हैं। सपा विधायक दलों की बैठक में फिर से आजम खान का शामिल न होना इशारा करता है कि वो कितने नाराज है। तो अखिलेश से नाराजगी का यह सिलसिला आजम खान से पहले शिवपाल का शुरू हुआ था, और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव का इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले अपर्णा ने सपा को छोड़ा था। तो सपा को छोड़ने के बाद अपर्णा जब बीजेपी में आई थी, उन्हें बीजेपी से उम्मीदें तो पूरी थी कि बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी, बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपेगी, क्योंकि सीएम ने खुद कहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपर्णा यादव में वो गुण है, यादव परिवार की इकलौती ऐसी बहू है जिनमें वो गुण है जो कि समाज के कल्याण हेतु काम करती थी। उनके काम से ही प्रसन्न होकर उन्होंने बीजेपी में आने के लिए जब फैसला लिया तो उनका स्वागत किया गया। बीजेपी उनके काम से बहुत प्रेरित नजर आई। ऐसे में बीजेपी अपर्णा यादव का स्वागत करने के लिए वाकई में कितनी तैयार थी, इस बारे में अगर बात की जाए तो वाकई में कई तरह के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव बीजेपी में जिस तरह से अपर्णा यादव का जुड़ाव है, पहले से ही मोदी जी की भक्त हुआ करती थी अपर्णा। जब सपा में थी तब भी उन्होंने पीएम की तारीफ हमेशा की, और बीजेपी में आने के पीछे का कारण ही उन्होंने बताया कि देश में मोदी सरकार अगले 2024 में भी फिर से लौट कर आए और मोदी सरकार देश में हमेशा रहे, मोदी जी का साथ भारत देशवासियों के साथ बना रहे, केंद्र पर मोदी जी का रहना जरूरी है। राष्ट्रवाद के हित में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, ये उनका कहना था। ऐसे में मोदी जी का हाथ थामने वाली, मोदी जी का साथ देने के लिए आई, सीएम योगी के साथ यूपी में कल्याण, जनता की कल्याण हेतु काम करने के लिए आई। अपर्णा को उम्मीदें तो थी, अगर वो काम करना चाहती थी, उन्हें काम देने के लिए योगी जी जरूर फैसला लेंगे। ना तो अभी तक योगी जी ने उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का फैसला लिया, कोई बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को सौंपी नहीं की। बड़ा बात तो छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर किया गया, चलिए ठीक है, कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं बनी, चलिए ठीक है, टिकट उन्हें विधानसभा में नहीं मिला, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन फिर जब इतना समय हो गया है, अभी तक जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है भाजपा की तरफ से, और गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष अपर्णा को बनाने के लिए जब सपा तैयार थी, तो आखिर बीजेपी उसके लिए क्यों तैयार नहीं हुई? तो अध्यक्ष पद, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष पद भी उन्हें नहीं मिला। तो बड़ा पद नहीं मिलने पर, इस तरह की बड़ी जिम्मेदारियां ना मिलने पर अपर्णा यादव सपा की तरफ लौट भी नहीं सकती हैं, क्योंकि वो सपा में देख रही है, सपा का भविष्य अभी भी अंधकार में उन्हें दिख रहा है, और यूपी में सत्ता योगी की किस तरह से मजबूत है ये उन्हें दिख रहा है। तो बीजेपी की सत्ता है, तो राजनीति आगे बढ़ानी है, तो उन्हें बीजेपी में बने रहना पड़ेगा। तो अंतिम फैसला अपर्णा यादव का है। तस्वीरें अगर आप देख रहे हो ट्विटर पर, जिस प्रकार से भाई उत्तर प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, खेल को आगे बढ़ाना है, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना है, इस मामले में देखिए सामाजिक कल्याण हेतु यूपी में सबसे ज्यादा युवाओं के लिए शिक्षा और खेल जगत में युवाओं की बढ़ोतरी हो, युवाओं को ज्यादा साथ मिले योगी सरकार का, इसके लिए अपर्णा का अंतिम फैसला है कि वो ऐसे ही योगी सरकार की मजबूती के लिए लोगों के बीच जाकर इस तरह के कार्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनती रहेंगी, और वो पीछे नहीं हटेंगी। जहां भी उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें पद नहीं मिला, चलिए ठीक है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए फिर भी खुद को तैयार करेंगे, चाहे उन्हें 2024 तक का इंतजार करना पड़े। लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट अगर मिलता है तो भी वो इंतजार करने के लिए तैयार है। इसलिए वो योगी जी जो उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के खिलाफ है, अभी भी उनका साथ छोड़ने के लिए अपर्णा तैयार नहीं है, और उन्होंने कह दिया है कि जो बीजेपी में उन्होंने उनके साथ किया है उससे वो भले ही दुखी हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी का राष्ट्र में होना जरूरी है, सेंट्रल में होना जरूरी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।